बीते महीने हमने देखा कि ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि दिल्ली से इतने इतने लोग गायब हो रहे हैं, और बाद में दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया कि मर्दानी 3 के लिए ये पीआर स्टंट था। तो इसकी क्या क्लैरिटी है, इसके पीछे का असली सच क्या है? सिमरन जी, आई थिंक वायरफ एज अ कंपनी, एज अ 50-year-old एस्टेब्लिशमेंट पे मैंने टाइगर 3, जवान, वॉर 2 इन बड़ी फिल्मों पे एक्शन सीक्वेंसेस में काम किया, एक्शन सीक्वेंसेस डिजाइन किए। नहीं सलमान जी, आई थिंक आई एम बेटर ऑफ बिहाइंड द कैमरा देन गिविंग अ कैमियो ऑन स्क्रीन। It's important to be behind, and I'm sure there are a lot of directors and successful directors जो करते भी है और वो अपना कैमियो भी करते हैं। But I am happy to be behind the camera and watch my actors and my talent perform. मर्दानी 1 जो प्रदीप सरकार ने बनाई, और सबसे टफ काम तो उन्होंने किया था, जो कि एक मर्दानी की वर्ल्ड बनाना, मर्दानी का एक वो ऑडियंस क्रिएट करना, शिवानी शिवाजी हम्म। रॉय को बनाना। और 4 को हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि मर्दानी 4 आ जाएगी? सिमरन जी, और 4 आप का ही डायरेक्शन। वो मेरे लिए आज कहना तो बहुत मुश्किल है। मतलब अगर मुझे वो मौका मिले तो मैं 100% करना चाहूंगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ सिमरन, एंड वी हैव अमंग अस मर्दानी 3 के डायरेक्टर, नन अदर देन अभिराज मीनावाला। मोस्ट वेलकम सर टू इंडिया न्यूज। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बढ़िया हो सब। फीलिंग गुड, फीलिंग ग्रेट राइट नाउ। पर सबसे पहले तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर मर्दानी 3। इसके सक्सेस के लिए बहुत अच्छा ऑडियंस का रिस्पांस मिल रहा है। आपने बहुत बाकमाल काम किया है, पीआर टीम ने बाकमाल काम किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको पर्सनली कैसा रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस से या बॉलीवुड से, इस इंडस्ट्री से, मर्दानी 3 के लिए? फर्स्टली थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्सेज तो मतलब बहुत मज़ेदार है। आई मीन जो मुझे रिस्पॉन्सेज कुछ इंडस्ट्री से जो आए हैं, वो तो बहुत बेहतरीन है। बट हम्म। जो रिस्पॉन्सेज मुझे ऑडियंसेस से आए हैं, मैं उससे बहुत टच्ड हूँ, बिकॉज उन्होंने ना ही टाइम निकाला जाके एक फिल्म देखने के लिए, बट उन्होंने ये भी टाइम निकाला है कि वो किसी तरह मुझे कांटेक्ट कर सके और अपने विशेष, अपने थॉट्स मुझ तक कन्वे कर सके। और वो मैसेजेस जब मैंने पढ़े तो दे हैव बीन लाइक रियली हार्ट टचिंग एंड हार्ट वार्मिंग, क्योंकि जब मैसेजेस आ रहे थे तो शुरुआत हुई कि हमें बहुत मजा आया, वी लव द फिल्म, इट वाज वेरी नाइस, एंड वाज ऑल गुड मैसेजेस। एंड देन मैसेजेस स्टार्टेड कमिंग इन कि थैंकिंग मी फॉर मेकिंग अ फिल्म लाइक दिस, विच जो मैंने एक्सपेक्ट कभी किया नहीं था कि इस तरह का लव मिलेगा, इस तरीके की थॉट जो लोगों में आ रही है। और इससे बस यही पता लगता है कि वो चाह रहे थे कि ऐसी एक हार्ड हिटिंग फिल्म आए और वो एक्सपीरियंस कर सके। राइट, राइट। तो ये थर्ड फ्रेंचाइजी थी मर्दानी की, एंड रानी मुखर्जी हर टाइम की तरह, हर बार की तरह उनका एक बाकमाल परफॉर्मेंस रहा। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपका ये वैसे आई थिंक एक बड़ा प्रोजेक्ट बॉलीवुड का एज अ डायरेक्टर, दिस इज द, हम बोलें कि पहला बड़ा प्रोजेक्ट रहा हो। इससे पहले आपने वैसे जवान और टाइगर 3 का कई सारी मूवीज में एज एसोसिएट असिस्टेंट डायरेक्टर आपने, या फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर आपने बकायदा काम किया है। बट मर्दानी 3 इटसेल्फ इज अ बिग नेम, बिग प्रोजेक्ट। तो ये उन सबसे डिफरेंट कैसा था? एक तो सबसे पहले वही बात है कि आपने फुल फ्लेज जैसे डायरेक्ट किया है, सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर प्रोजेक्ट्स? इससे पहले भी आपने बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं वैसे, बट मदारी 3 डिफरेंट कैसे? सो एक्चुअली दिस इज माय सेकंड फिल्म एज अ डायरेक्टर। फर्स्ट फिल्म जो मैंने डायरेक्ट की थी वो वाज इन 2018, एंड उसके बाद आई वेंट इनटू अगेन एक नए रोल में, नए स्पेस में, जहाँ पे मैंने टाइगर 3, जवान, वॉर 2 इन बड़ी फिल्मों पे एक्शन सीक्वेंसेस में काम किया, एक्शन सीक्वेंसेस डिजाइन किए। ऑफ कोर्स उसमें उसमें क्या होता है कि डिफरेंस ये है कि वहां पे आप का काम बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है। हम्म। आप ऑफ कोर्स क्रिएटिव है, बट एट द सेम टाइम हम्म। टेक्निकल है। आप हम्म। उस पॉइंट पे आप जो भी उस डायरेक्टर का जो थॉट है और उनका जो विजन है, आप उसे हम्म। फैसिलिटेट कर रहे हो, उसे आप राइट। इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हो।
हम्म। आप उतना इमोशंस के साथ नहीं कर रहे हो, विच इज इमोशन द स्टोरी। ऑफ कोर्स इमोशनली आप अपने हम्म। काम से अटैच्ड हो। और मर्दानी के साथ जो मर्दानी थ्री का जो इमोशन है, वो कोर इमोशन हम्म। के साथ मैं काम कर रहा था, और उस इमोशन को प्रोजेक्ट करना वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी था, और एट द सेम टाइम आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए। राइट राइट। वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम राइट, तो आपने साल 2010 और 11 के दौरान मेरे ख्याल से कुछ मूवीज में एक्ट भी किया है। मेरे brother की दुल्हन, आई थिंक, इफ आई एम राइट, राइट। आई मीन यार, वो दो तीन फिल्में थी जिसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। और जो हमारे तब जो डायरेक्टर्स थे, जो बैंड बाजा में मनीष शर्मा, एंड मेरे ब्रदर की दुल्हन में अली अब्बास जफर, तो एज अ वार्मिंग अप एक्सरसाइज उनका हमेशा ये था कि सम ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर्स शुड ऑल्सो कम ऑन स्क्रीन। तो हम्म। हाँ, वो दो तीन फिल्में थी, सो आई वॉजेंट एन एक्टर, बट मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर से ही वहां पे ऑन स्क्रीन उनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था। नहीं, समझ गई मैं, लेकिन पर आपको मर्दानी 3 में ऐसा नहीं लगा कि आपको भी थोड़ा सा कैमियो देना चाहिए? बिकॉज हमने देखा है यूजुअली डायरेक्टर्स जो होते हैं बड़ी बड़ी फिल्म्स में, वो अपना थोड़ा सा कैमियो जरूर देते हैं। तो मर्दानी 3 इज अ बिग प्रोजेक्ट, आपको नहीं लगा कि आपको भी थोड़ा सा उसमें कैमियो अपना देना चाहिए था? नहीं Sarmin ji, I think I'm better off behind the camera than giving a cameo on screen. It's important to be behind, and I'm sure there are a lot of directors and successful directors, जो करते भी है और वो अपना cameo भी करते हैं. But I'm happी to be behind the camera and watch my actors and my talent perform. ऑल राइट। वैसे इससे पहले के जो दो पार्ट्स रहे हैं मर्दानी के, मर्दानी 1 और 2, वो आपने डायरेक्ट नहीं की थी, बट मर्दानी 3 को आपने डायरेक्ट किया है। तो जब आप पहले की दो फ्रेंचाइजीज को देखते हैं, मर्दानी 1 को और 2 को जब देखते हैं, तो एज अ डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि उसमें और बेटर क्या हो सकता था? मतलब उसमें ऑनेस्टली आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जब मर्दानी थ्री डायरेक्ट करने की बात आई तो मुझे पता था कि मैं एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ऑन कर रहा हूँ। मर्दानी वन जो प्रदीप सरकार ने बनाई, और सबसे टफ काम तो उन्होंने किया था, जो कि एक मर्दानी की वर्ल्ड बनाना, मर्दानी का एक वो ऑडियंस क्रिएट करना, शिवानी शिवाजी हम्म। रॉय को बनाना, जिसको हम्म। सेकंड पार्ट में गोपी ने बस इनहेंस ही किया है। सो आई थिंक हम्म। उन्होंने जो काम किया है वो माइंड ब्लोइंग रहा है, बिकॉज दे आर द वंस हु हैव एक्चुअली मेड इट पॉसिबल कि थर्ड बन भी सके। सो मेरी तो बस कोशिश यही रही है कि आई एम एबल टू कि मैं फिल्म के लिए बस उतना प्यार, उतनी इज्जत ला सकूं जो उन्होंने इस्टेब्लिश की हुई है। मेरा सबसे पहले गोल तो वही था, एंड बी वेरी ट्रू टू द वर्ल्ड जो उन्होंने क्रिएट की है, जो दुनिया उन्होंने बनाई है मर्दानी की। हम्म। बट यस, डेफिनेटली थर्ड में मैं अपनी वॉइस ला रहा था, अपनी टेक्निकल सेंसिबिलिटीज, अपनी फिल्म मेकिंग सेंसिबिलिटीज ला रहा था, और अपने टच के हिसाब से मैं बना रहा था। ठीक है ठीक है। वैसे मर्दानी 3 जैसे आई, हमने देखा कि 30th of January का आई थिंक मर्दानी 3 रिलीज हुई, और कुछ दिन पहले ही बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी, दैट इज ऑन 23rd of January। Yeah. सो बॉर्डर इटसेल्फ इज अ ह्यूज बिग प्रोजेक्ट, जिसका दर्शकों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रखता है। हालांकि मर्दानी 3 इज ऑल्सो अ बिग प्रोजेक्ट, उसका भी बहुत ज्यादा क्रेज रहता है, बट बॉर्डर 2, रिपब्लिक डे के नजदीक बड़ा प्रोजेक्ट, और फिर मर्दानी 3 कुछ ही दिनों में, अ, कभी ऐसा ख्याल या ऐसा ये थॉट माइंड में, क्योंकि जब मेकर्स रिलीज करते हैं फिल्म तो देखते हैं कि आसपास टक्कर देने वाला प्रोजेक्ट है, तो शायद थोड़ा सा हम उसको आगे पीछे कर लेते हैं अपने रिलीज को। बट मर्दानी 3 बहुत नजदीक उसके रिलीज हुई, तो ऐसा लगा कि बॉर्डर 2 से थोड़ा सा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे फर्क पड़ सकता है मर्दानी के। ऑनेस्टली सिमरन जी, क्या है ना कि सालों से ऐसा होते आ रहा है कि हम एज एन इंडस्ट्री, बहुत सारी फिल्में सेम डे पे रिलीज होती है, और सब फिल्में यार। अच्छा करती है। हम्म। ऑनेस्टली हम हमारी तो बस वही विश होती है कि हर एक फिल्म अच्छा करे, बिकॉज ये हमारी इंडस्ट्री की ही हम्म। फिल्म है। यू नो राइट। बॉर्डर ने इतनी टेरिफिक ओपनिंग दी, इतना टेरिफिक रन हुआ, वी आर वेरी हैप्पी विद हम्म। इट, बिकॉज हम्म। इट्स एम्पावरिंग कि आपको पता है कि ऑडियंसेस है जिन्हें फिल्म देखनी है। तो वो हमारे लिए हम्म। मोटिवेटिंग फैक्टर ही था कि अब अगले हफ्ते हमारी फिल्म आ रही है, और हमारी फिल्म को भी वो प्यार मिले, और वो ऑडियंसेस आए और मोटिवेट करे।
सो आई डोंट फील कि कभी ऐसा है कि इट्स इट्स अस अगेंस्ट देम। वो कभी, आई डोंट थिंक एनी प्रोड्यूसर्स थिंक दैट वे, बिकॉज आपके पास इतने लिमिटेड फ्राइडेज है फिल्म रिलीज करने के लिए। हम्म। थैंकफुली हमारे पास इतने प्रोड्यूसर्स हैं जो इतनी सारी फिल्में बनाना चाह रहे हैं और फिल्में बन रही है। सो ऑब्वियसली वो हम्म। आप कहीं ना कहीं तो ओवरलैप करने वाले राइट। हैं। सो माई फीलिंग इज यही है कि बस आई थिंक इट्स द ऑडियंसेस। अगर आप उन्हें अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो वो एक फ्राइडे हम्म। जाके एक बड़ी फिल्म देखेंगे, अगले फ्राइडे आके हमारी फिल्म भी देखेंगे, फॉलोइंग फ्राइडे जो नई फिल्म रिलीज हुई है वो भी देखेंगे। हम तो वही चाहते ओके। हैं, इनफैक्ट द होल इंडस्ट्री वांट्स दैट, तभी तो वो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बट एक चीज हमने देखी, जैसे कोई भी बड़ी से बड़ी फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो, हर फिल्म अपने साथ एक कंट्रोवर्सी, एक छोटा मोटा विवाद जरूर लेके आती है। तो आप वैसे समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। अपना मर्दानी 3 के लिए भी एक पीआर स्टंट था या क्या था, ऐसा दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया। बीते महीने हमने देखा कि ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि दिल्ली से इतने इतने लोग गायब हो रहे हैं, और बाद में दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया कि मर्दानी 3 के लिए ये पीआर स्टंट था। तो इसकी क्या क्लैरिटी है, इसके पीछे का असली सच क्या है? सिमरन जी, आई थिंक वायरएफ एज अ कंपनी, एज अ 50-year-old एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने अपना पॉइंट वेरी ऑफिशियली एंड ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के थ्रू they already put it out there. So I don't think I would like to comment further on that because their stand is very clear and very honest. ऑल राइट, ऑल राइट। बट मर्दानी 3 यशराज फिल्म्स का प्रोजेक्ट, और यशराज जी के साथ आपने अपना क्या नाम है, लास्ट जब तक है जान जो उनकी लास्ट फिल्म थी उसमें आपने काम किया, तो अ, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगी। आई मीन वो मेरे लिए एक होता है ना कि आपकी एक बकेट लिस्ट होती है कि आप हम्म। बहुत सारी चीजें आप करना चाहते हो लाइफ में। वो मेरे लिए आई थिंक सबसे ऊपर था कि मुझे ना, अगर मौका मिले कि अगर मैं यश जी के साथ एक फिल्म कर पाऊँ, और मुझे वो मौका मिला जब हम्म। तक ये जान में, वो आई थिंक मेरे लिए सबसे सबसे मजेदार एक्सपीरियंस था लाइफ में। वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम्म। उस फिल्म को लेके क्योंकि मैं तब ऑलरेडी यशराज में था, दूसरी फिल्मों पे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था, और फिर ये फिल्म शुरू हो रही थी। और हम्म। ऑब्वियसली बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे जिनको उस फिल्म पे काम करना था, बट आई वाज लकी इनफ कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। और ऑन सेट तो बस मैजिक था। यू नो यश जी डायरेक्टिंग, शाहरुख खान, अ लव स्टोरी। मतलब मैं क्या ही कहूँ, मैं तो उस फिल्म पे ऑनेस्टली एडी नहीं था, मैं तो फैन था जो सेट पे घूम रहा था। मतलब मेरे लिए तो मजा ही था, क्योंकि आपको सीखने के लिए इतना कुछ मिल हम्म। रहा है। आप वाइल हम्म। ग्रोइंग अप आपने इतनी फिल्में देखी है, आपने इन एक्टर्स को देखा है, इन डायरेक्टर्स की फिल्में देखी है। तो वो जर्नी तो हम्म। मेरे लिए एक अनफर्गेटेबल एक्सपीरियंस है। और वो जब तक है जान का जो अ, जब आप नाम भी मेंशन करते हो ना, तो जिस माइंड में वो सारे विजुअल्स आना शुरू हो जाते हैं। शुरू हो जाते हैं, राइट। वैसे आपने बॉलीवुड के बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम किया, बीट सलमान खान, ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, शाहरुख खान, आमिर खान। सो मतलब आई थिंक ऑल द खान्स यू हैव वर्कड विद, है ना। सो इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया। क्या लगता है दोबारा इनमें से सबसे ज्यादा आपकी चाहत कौन से आर्टिस्ट के साथ दोबारा उनकी फिल्म डायरेक्ट करने का है? सो जस्ट टू करेक्ट यू, आमिर सर के साथ मैंने काम कभी नहीं किया है। मतलब आई हैव नेवर गॉट द चांस टू वर्क विद हिम। ओके। हाँ, जब धूम बन रही थी तब मैं दूसरी फिल्म, दूसरे प्रोजेक्ट पे था। बट ऑनेस्टली आई थिंक सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत बहुत बेहतरीन रहा है, विद सलमान सर, विद शाहरुख सर, कतरीना, ऋतिक, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, रणवीर, रणबीर। मतलब ऑनेस्टली मैं तो चाहूंगा कि गॉड विलिंग, अगर एज अ फिल्म मेकर इफ आई कैन कंट्रीब्यूट एंड कीप वर्किंग, मैं तो सबके साथ एक फिल्म करना चाहूंगा। हम्म। you know, because they are such talented actors and such hardworking actors, and
शाहरुख सर सच अ स्वीट पर्सन, सलमान सर के साथ तो इनफैक्ट मैंने ना कि सिर्फ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, बट ही वाज एक्चुअली माय फर्स्ट प्रोड्यूसर। तो जो मेरी पहली फिल्म थी लव यात्री, वो उन्होंने प्रोड्यूस की थी। तो उनके ओह, साथ मैंने वो काम किया है। सो या मतलब अगर अगर लेफ्ट अलोन ऑन टू मी, तो आई वुड लव टू वर्क विद ऑल ऑफ देम अगेन। दैट्स ग्रेट। कमिंग बैक टू मर्दानी, मर्दानी में हमने देखा है तीनों पार्ट्स में, बीट वन, मर्दानी, मर्दानी टू और थ्री, वुमेन सेंट्रिक रही है, और अपना किडनैपिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर हमने देखा है प्रोजेक्ट रहा है। मर्दानी को दर्शाने के लिए, मर्दानी जो है अपनी, उसके लिए आपको लगता है कि हम कुछ और भी टॉपिक ले सकते हैं? नो नो, सी देखिए, क्या होता है कि अगर आप देखें तो यस, फर्स्ट पार्ट में ट्रैफिकिंग था, सेकंड पार्ट वाज नॉट अबाउट ट्रैफिकिंग, सेकंड पार्ट वाज अबाउट सीरियल रेपिस्ट एंड अ मर्डरर। तो वो एक अलग कहानी थी। हम्म, और मर्दानी थ्री, हम्म, जैसे ट्रेलर सजेस्ट करता है कि वो ट्रैफिकिंग था, बट जैसे आप फिल्म में देखते हम्म, हो तो वो सिर्फ ट्रैफिकिंग की कहानी नहीं थी, वो आगे हम्म, जाके एक मेडिकल रूट ले रही थी। सो हमारा फोकस वही रहा है कि हम हमेशा जो स्टोरी है, जो हमारा जो क्राइम जो हम दिखाना चाह रहे हैं, वो हर बार अलग हो। तो वो हमने तीनों फिल्मों में मेंटेन किया कि हम्म, हर फिल्म में कुछ ना कुछ अलग वो हमेशा रहा है। और चाह हमेशा वही हम्म, है कि हर बार ऑडियंसेस को हम कुछ नया और कुछ अलग दे, जिससे वो कुछ इम्पैक्टफुल भी हो और थॉट प्रोवोकिंग भी हो। सो वही हमारा हमेशा से इरादा रहता है। लास्टली, फटाफट से दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहला तो ये कि मर्दानी थ्री में जो चीजें हुई हैं या आज तक हमने देखी हैं पिछले फ्रेंचाइजीज में भी, आपको क्या लगता है कि अ, असल में ये सारी चीजें कितनी हैं, कितना असल में हमें ये चीजें देखने मिलती हैं? एंड सेकंड थिंग इज, पाइपलाइन में हमें और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में? सो टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, मर्दानी मतलब जैसे कि यू नो आप आपने देखा है कि क्राइम्स होते रहते हैं, एंड राइट। ऑब्वियसली हमने कभी एक क्राइम को लेके उसकी कोई बायोपिक तो नहीं बनाई है, बट क्राइम लेके जो चीजें हो रही है दुनिया में और जो हो रही है हमारे कंट्री में, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हम बस वही चाहते हैं कि वो हम ऑडियंसेस तक पहुंचाए और उन्हें अवेयर करें। सो ऑफ कोर्स हम एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम जैसे मैंने कहा, मेकिंग ए थॉट प्रोवोकिंग फिल्म। सो वही चीज रहती है। एंड इन टर्म्स ऑफ टू आंसर सेकंड क्वेश्चन, जो पाइपलाइन में है, आई मीन होपफुली वर्किंग ऑन अ फ्यू आइडियाज, एंड मेरी लॉयल्टी तो कंपनी के साथ है। मैं तो मतलब यशराज फिल्म मेरे लिए फिल्म स्कूल रही है। मैं तो बस चाहता हूँ यहीं पे मैं फिल्में बनाऊं। सो जैसा कि हम अभी एक बार अभी भी मर्दानी इज इन द थिएटर्स, ऑडियंस इज लविंग इट, एंड एट द सेम टाइम हम वर्क करें कुछ और स्क्रिप्ट्स पे, जिस पे हम आगे जाके होपफुली वेरी सून वी कैन अनाउंस समथिंग। और फोर को हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि मर्दानी फोर आ जाएगी? सिमरन जी, और फोर आप का ही डायरेक्ट? वो मेरे लिए आज कहना तो बहुत मुश्किल है। मतलब अगर मुझे वो मौका मिले तो मैं 100% करना चाहूंगा, यू नो। बट जब आप फोर की बात कर रहे हो तो एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखें तो मर्दानी टू आई थी 2019 में, और ये फिल्म आई 2026 में। बहुत हम सेंसिटिव रहते हैं कि मर्दानी के लिए, उस फ्रेंचाइज के लिए, एक करेक्ट स्क्रिप्ट, एक करेक्ट स्टोरी जो कि हार्ड हिटिंग हो, एट द सेम टाइम इमोशनली कनेक्ट हो सके। जब तक हमें वो नहीं मिलती एंड वी आर नॉट हैप्पी विद इट, हम आगे नहीं बढ़ते। सो मान लीजिए अगर हमें एक स्टोरी हम अगर क्रैक करते जो कि कल रेडी हो जाए, तो हम परसों से शुरू कर देंगे मदानी फोर। बट उसमें टाइम लगता है, तो जस्ट एज सून एज हमारे पास वो हो एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, वी वुड डेफिनेटली प्रे एंड होप एंड विश दैट द फ्रेंचाइज कंटिन्यूज। एंड यस, मतलब इफ गिवन अ चांस आई वुड लव टू कंटिन्यू द फ्रेंचाइज फॉरवर्ड। दैट्स ग्रेट। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अभिराज, एंड वी विश कि मर्दानी फोर जल्द आए और उसको भी आप ही डायरेक्ट करें, और उसके बारे में भी हम बातचीत करने के लिए ऐसे ही जुड़े नेक्स्ट टाइम। और भी बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।